शिमशोन में मौजूद हैं। ये जो है सरहद से बिल्कुल पास के लगता जो इलाका स्ट्रेच है वहां पे मौजूद हैं और यहाँ पर जो हालात हैं वो आपको स्थिति खुद बता देंगे। शब्दों से ज्यादा यहाँ पर तस्वीरें जो हैं वो हालात बता रही हैं। आप देखिए यहाँ पर एक जो है रॉकेट लॉन्चर से स्ट्राइक किया गया था और पूरा इलाका जो है वो इस वक्त आपको दिखेगा कि तबाह हो गया है। ये घर जो है इसे अब रहने के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया गया अथॉरिटीज की तरफ से। यहाँ से चंद समय बाद जो है सारा सामान निकाला जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो है इसे टारगेट किया गया लॉन्चर के जरिए। और यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश इसलिए भी की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया जा सके, क्योंकि हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि जब भी जो कोशिश हमास के आतंकियों द्वारा की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा फिलिस्तीन के सिविलियंस को निशाना बनाया जाए, और ये तस्वीरें इस बात को बयां करती हैं कि किस तरह से आम नागरिकों को निशाना बनाने के लिए लगातार हमास के आतंकी जो हैं वो यहाँ पर एक षड्यंत्र के तहत, एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पर पूरे इलाके को निशाना बना रहे थे। मैं सुरेंद्र शाह से कहूंगा कि वो अंदर आए और यहाँ पर दिखा पाएं कि किस तरह से यहाँ सारा सामान आपको दिख जाएगा, टूटा हुआ सामान, बिखरा हुआ सामान, किस तरह से लगातार यहाँ पे शत विशत चीजें पड़ी हैं जो इस बात को दर्शाती हैं कि कितनी जो बेरहमी से जो है आम नागरिकों पर लगातार रॉकेट्स के जरिए हमला किया गया हमास की तरफ से। क्योंकि शनिवार को जो तथ्य जो सामने आया, ऑपरेशन हमने देखा, उसके बाद से लगातार इस तरह की घटनाएं आई। ये जो टारगेटिंग हुई है ये कल बताया जा रहा है एक लोकल्स की तरफ से कि कल यहाँ पर एक जो रॉकेट है वो आकर यहाँ पर गिरता है। हालांकि आयरन डोम जो है वो एक सफल सिस्टम यहाँ पे मौजूद है, लेकिन फिर भी इस तरह से लगातार सुरक्षा बल जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे किसी भी रॉकेट को जो कि हॉस्टाइल है उसे इंटरसेप्ट किया जाए और उसे पहले ही तबाह किया जाए। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि किस तरह से बाकी अगर इलाकों की बात की जाए जिनमें कि तेल अवीव है या फिर द्योत्रा जो कि बिल्कुल बॉर्डर के पास का इलाका है, वहां भी हालात कुछ इस तरह से ही हैं। और ये घर की पूरी तस्वीर जो है ये एकाएक बयां कर देती है कि हालात इस वक्त इजराइल में क्या हैं, किस तरह से लगातार हमास के आतंकी जो हैं वो यहाँ पर कहर ढा रहे हैं आम नागरिकों के घरों पर। क्योंकि ये इतना बड़ा एक अटैक माना जा रहा है कि इस स्केल का जो अटैक है हमास के आतंकियों ने तकरीबन पिछले 3 से 4 दशकों में कभी नहीं किया। इतना बड़ा अटैक कभी भी देखने को नहीं मिला। लेकिन अब जिस तरह से लगातार, हालांकि फिलिस्तीन की तरफ से बात की जाए तो कोशिश भी की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान इजराइल फोर्सेस को किया जाए, लेकिन इजराइल की तरफ से जो एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स दिया जा रहा है वो ये दर्शाता है कि इजराइल जो है अब पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि जल्द से जल्द हमास के आतंकियों का खात्मा किया जाए। विजय सुरेंद्र शाह आपको दिखा रहे हैं लगातार किस तरह से हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि ये लगातार आप देखिए ये जो टारगेट किया गया है, न सिर्फ एक तरफ टारगेट किया गया है बल्कि दोनों तरफ जो है वो टारगेट किया गया है। घर जो है पूरा मलबे के ढेर में बदल गया है। मैं इस तरफ विजय सुरेंद्र को कहूँगा दिखाएं कि बच्चों के और बड़ों के पढ़ने की कापी जो किताबें थी और उसके साथ साथ धार्मिक ग्रंथ और बाकी चीज़ें थी वो भी किस तरह से यहाँ पर तहस नहस हो गई हैं। तो पूरे एक एस्टेब्लिशमेंट को यहाँ पर निशाना बनाया गया और ये लगातार आप ये देखिए किस तरह से जो है कुछ धार्मिक जो किताबें हैं वो यहाँ पर तहस नहस हो गई हैं। हर एक चीज़ इस तरह पड़ी है मानो जिंदगी थम सी गई हो हमास के इस आतंकी हमले से। और वहाँ पर आप देखिए जो स्टडी एरिया है वहाँ पर भी पूरा तहस नहस हो गया है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि पूरा एक एम्ड स्ट्राइक जो है वो किया था। और इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पे घर का सामान जो कि किचन थी यहाँ पर, ये सब भी आप देखेंगे। मैं विजय सुरेंद्र से कहूँगा कि आपको अगर दिखा पाएं तो घर का सामान जिसपे ये लोग उस वक्त शायद खाना बना रहे थे, हर एक चीज यहां पर पड़ी हुई है। ये बताती है कि किस बेरहमी से जो है हमास के आतंकियों ने यहां पर सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया है। और आप पूरे आसपास देखेंगे तो यहां पर पूरा रिहायशी इलाका है। यहां पर कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पे कोई मिलिटराइज जोन हो। तो रिहायशी इलाके को जानबूझकर जो है वो निशाना बनाया गया। कोशिश ये की गई कि ज्यादा से ज्यादा क्षति हो। यहां पर
बाइक्स और बाकी जो वाहन यहाँ पर खड़े थे वो किस तरह से टूट चुके हैं वो हम लगातार विजय सुरेंद्र आपको दिखा रहे हैं। इस तरफ जाकर हम आपको कुछ और विजुअल्स अगर दिखा पाएँ तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो इनके कुछ स्टडी मटेरियल था वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पड़ा हुआ है। तो हर एक चीज़, बच्चों के खिलौने जो हैं वो आप देख सकते हैं किस हालात में है यहाँ पे। यानी कि एक पूरे एम्ड स्ट्राइक जो की गई है हमास के आतंकियों ने, उसने किस तरह से जिंदगियां यहाँ पर बर्बाद कर दी हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो किचन है यहाँ पे भी पूरा जो तहस नहस आपको देखने को मिल जाएगा। मैं सुरेंद्र से कहूँगा, विजय सुरेंद्र से, कि आपको दिखाएं हर एक चीज़। ऐसा लग रहा है कि मानो जो जिंदगी बनाई गई थी वो जिंदगी जो है पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। इस तरफ अगर विजय सुरेंद्र दिखा पाएँ तो डाइनिंग एरिया में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा क्षति जो है वो पहुँची है। तो लगातार जिस तरह से कोशिश हमास के आतंकियों की तरफ से थी कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाए, उसी के तहत जो है जो प्रोजेक्टाइल फायर किया गया और यहाँ पे हर एक चीज़ तहस नहस आपको पता चल जाएगा। कुछ जो पालतू जानवर थे वो अभी भी यहाँ पर हैं इस घर के। और सुरेंद्र यहाँ पर आपको लगातार ये विजुअल्स दिखा रहे हैं इस घर के, एक जहाँ एक परिवार आबाद हुआ करता था वहाँ अब सिर्फ तबाही के मंजर देखने को मिलेंगे। जो जिंदगी जो है ये बताता है कि किस तरह से जिंदगी पर आतंकियों ने जो है हमला किया। और लगातार इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिंता का विषय भी आम लोगों के लिए है कि आखिरकार अगर इस तरह से सिविलियन इलाकों को टारगेट किया जाएगा तो लोग जो हैं वो कैसे सुरक्षित रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से भी अगर हम बात कर पाएँ या बता पाएँ कि आखिरकार किस तरह से उस दिन ये घटना जो है वो सामने आई, तो वो जो है एक लोग अगर कुछ इस बारे में बता पाएँ इस पूरी घटना के बारे में, तो जो चिंता है वो लगातार यहाँ पर आम नागरिकों के लिए बढ़ती जा रही है कि आखिरकार जिस तरह से हमास के आतंकी यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं वो एक चिंता का विषय है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बात कर रहे हैं वो हिब्रू में बात कर रहे हैं। उनकी तरफ से जो बताया गया कि कल शाम जो है ये प्रोजेक्टाइल फायर किया गया जो कि यहाँ पर रिहायशी इलाके पर आकर लगा है, जिससे कि लोगों को जानमाल की क्षति तो हुई है, उसके साथ साथ ये कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमास की आतंकियों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि नुकसान क्षति जो है वो यहाँ पे पहुँचाई जाए। क्योंकि विजय सुरेंद्र शाह आपको लगातार दिखा रहे हैं कि घर का कोई कोना ऐसा नहीं बचा है जहां पर नुकसान ना हुआ हो। ये घर इस वक्त सिर्फ एक छोटी सी आड़ पर जो है वो बचा हुआ है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी सपोर्ट जो है इस घर का वो यहाँ पे नहीं, जो अभी भी नहीं बचा है। इस तरफ अगर आपको सुरेंद्र दिखा पाएँ तो ये जो पूरा इलाका है इसको भी पुलिस की तरफ से जो है सील कर लिया गया है ताकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है वो ना आए, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये जो पूरा सपोर्ट सिस्टम था ये पूरा तबाह हो गया है। यानी कि ये जो ढांचा है ये किसी भी वक्त जो है गिर सकता है। इसकी चेतावनी भी अथॉरिटीज़ की तरफ से दी गई है, इसलिए हम उस तरफ नहीं जाएंगे जहां पर जो चेतावनी दी गई है कि वो हिस्सा जो है वो गिर सकता है। तो पूरा घर किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, ये पूरा प्रेमिसेस, ये आपको लगातार हम यहाँ पर ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। और लोगों से जब हमने बात की, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो प्रथम भाषा है वो हिब्रू है, तो वहाँ उससे जो ट्रांसलेट हम कर पाए हैं कि यहाँ पर कल शाम जो है एक प्रोजेक्टाइल फायर किया जाता है, एक रॉकेट फायर किया जाता है हमास के आतंकियों द्वारा, जो यहाँ पर आकर गिरता है, जिससे कि कई जिंदगियां तो जाती ही जाती हैं और उसके साथ साथ एक आबाद इलाका, एक परिवार जहां रहता था वो इस वक्त पूरी तरह से सुनसान है। मैं विजय सुरेंद्र को कहूँगा कि वो उस तरफ ही अगर विजुअल्स दिखा पाएँ। ये अगर आप देखिए, अगर मैं विजय सुरेंद्र से कहूं कि इस घर की अगर लोकेशन बता पाएं तो उससे आप समझ पाएंगे कि ये घर जो है ये बिल्कुल रिहायशी इलाके में है। ये कोई ऐसा घर नहीं था जो कि कहीं किसी मिलिट्राइज जोन के पास हो जिसे कि गलती से टारगेट किया हो, लेकिन ये एक डेलिब्रेट टारगेट था
हमास के आतंकियों द्वारा कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज़ की जाएं, क्योंकि सुरेंद्र अगर बाहर का इलाका दिखा पाएँ तो आप बाहर देखिए, सामने एक ग्रॉसरी शॉप है, एक बड़ा हाईवे यहाँ से निकलता है, क्योंकि इसराइल की अगर बात की जाए तो एक रोड, बहुत अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वही बिल्कुल रोड के किनारे ये घर था और आसपास पे पूरे रिहायशी इलाके हैं। ये एक हाई राइज बिल्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर है, अभी भी गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही हैं, यानी कि ये कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर ये समझकर गलती से फायर किया हो कि यहां पर कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो सकती है। सीधा टारगेट था सिविलियंस, इजरायली सिविलियंस को निशाना बनाना, और वही एम के साथ जो है हमास के इन आतंकियों द्वारा कल यहां पर हमला किया गया, जिसके बाद एक हंसता खेलता परिवार जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, और उसके साथ साथ एक घर जो आशिया हुआ करता था वो इस वक्त जमींदोज हो गया। ये इजराइल की किसी एक घर की कहानी नहीं है, ये इजराइल के तकरीबन हर एक इलाके की एक कहानी है। सुबह हमने आपको टेल अवीव के जो दक्षिणी हिस्सा है वहां से रिपोर्ट्स दिखाई, अभी हम आपको जो है इस वक्त इलाका जो दिखा रहे हो, ये बिल्कुल जो है जो गाजा पट्टी है, जहां पर अब इस वक्त इजराइल की तरफ से लगातार जो है एयर स्ट्राइक्स की जा रही है गाजा में हमास के आतंकियों द्वारा। ये उससे ठीक सटा हुआ इलाका है। इससे आगे जो स्त्योत्रा का इलाका है, स्त्योत्रा का, वहां पर क्योंकि कुछ एरिया को नो एक्सेस कर दिया गया है, वहां पर जब एरिया इलाके को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कल भी माना जा रहा है कि कुछ आतंकी हमास के जो हैं वो घुसपैठ कर इस तरफ आए थे। तो हर एक चीज को मद्देनजर रख इसराइल की तरफ से ऑपरेशन किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर आप यहां पर देखेंगे नुकसान, तो काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ है, और नुकसान इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि आम लोगों को जो है निशाना बनाया गया है और रिहायशी इलाका था, ऐसा कुछ नहीं था कि मिलिट्राइज जोन हो।